सेशन के अंदर एनिमेशन टैब को हम डिस्कस करेंगे। ऑल द प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने ट्रांजैक्शन टैब को डिस्कस किया, जहाँ पर हमने पेज, पूरे होल पेज के एनिमेशन को डिस्कस किया था कि वहाँ पर हम किस तरह से होल पेज के अंदर एक इफेक्ट को ऐड करवा सकते हैं। एनिमेशन के टैब के अंदर आप किसी पेज के अंदर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट, पिक्चर या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एनिमेशन के इफेक्ट को ऐड करवा सकते हैं। यही वजह है आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं एक पेज पर मौजूद हूँ, लेकिन कोई भी एनिमेशन का ऑप्शन आपके लिए इनेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी पिक्चर बॉक्स पर क्लिक करोगे या किसी इमेज पर, तो वो तमाम ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, विच मीन आप किसी पेज पर इसका इफेक्ट नहीं ऐड करवा सकते, बल्कि पेज पर मौजूद किसी टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट पर इसका इफेक्ट आप ऐड करवा सकते हो। ये क्या है, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पिक्चर है मेरे पास, मैं इस पर आने के बाद इस पर एक इफ़ेक्ट अपेयर के नाम से मौजूद है, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये इसका प्रीव्यू गौर से देखो कि कोई चीज़ अचानक से आती है और उसके बाद आपके सामने शो हो जाएगी। इसी तरह ये इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पर फ्लैट इन के नाम से लगाया है। जब आप इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ नीचे से ऊपर की जानिब आ रही है। इसी तरह स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, जो चीज़ को दोनों साइड से ज्वाइन कर रहा है, यानी कि जब एक चीज़ इनिशिएट होती है और फाइनल होकर दोनों मिल जाती है। वाइट के अंदर ये चीज़ है जो नीचे से ऊपर की तरफ मिल रही है। शेप का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है जो शेप को ड्रॉ कर रहा है। इसी तरह मल्टीपल्स ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक करने के बाद उस चीज़ का इफेक्ट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चीज़ को मीनिंगफुल बनाने के लिए दोबारा फ्लैट इन पर आता हूँ, तो आप देख रहे हो ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लैट होकर आ रहा है। आप यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑप्शन पर आओगे, ये आपको कह रहा है कि आप इस चीज़ को डाउन से भी करवा सकते हो और अप से भी। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है। मैं नीचे से ऊपर की जानिब जाना चाहता हूँ तो फ्लैट अप कर देता हूँ, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। यानी आप जो भी एनिमेशन का ऑप्शन यहाँ से क्लिक करेंगे उस पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इफ़ेक्ट ऐड करवा सकते हैं। तो ये एनिमेशन का ऑप्शन था। आप मल्टीपल ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी इफ़ेक्ट पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया। इस चीज़ को आप अपने पेज पर कैसे देखोगे, आप यहाँ पर आओगे और स्लाइड शो पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो कि वो इफ़ेक्ट आपको सामने नज़र आ रहा है। और फर्दर चीज़ें हैं वो अपने लेवल के मुताबिक चल रही हैं। लिहाजा एस्केप प्रेस करके मैं बैक आ जाता हूँ और पेज 1 पर दोबारा आ जाता हूँ, यानी स्लाइड 1 पर। तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन ऐड करवा सकते हो और इफ़ेक्ट ऐड करा सकते हो। जो ऑप्शन यहाँ पर एनिमेशन का मौजूद है, आप चाहो तो ऐड एनिमेशन पर आकर दोबारा उस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर 1 लिखा आ रहा है, इस पर एक अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं डार्कन पे क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ देखें आप, डार्क से लाइट हो रही। इसका मतलब है इस पर 1 लगा हुआ है और एक 3 भी लगा हुआ है, 2 एनिमेशन एक साथ इस पर ऐड हो चुके हैं। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और दोबारा आता हूँ इसके ऑप्शन पर और अंडरलाइन को भी क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये अंडरलाइन के ऑप्शन पे ब्लैंक आ गया। तो आप देख रहे हो 1, 3, 4 ये 3 ऑप्शन जो है एनिमेशन के ऑप्शन इस पर अप्लाई हुए हैं एक साथ। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मोर देन 1 एनिमेशन के इफेक्ट को ऐड करवा सकते हैं। सिमिलरली दोबारा मैं दूसरे अपने ऑब्जेक्ट पर आता हूँ, उसे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर एनिमेशन पेन का ऑप्शन देख रहे हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो चीज़ें आपको विजिबल हो जाएंगी जहाँ पर आपने एनिमेशन अप्लाई किया हुआ है, यानी जिस पेजेस पर, जिस ऑब्जेक्ट पर मैं इससे क्लिक कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो गया। ऑब्जेक्ट 9 पर आया, 9 आ गया। इस पर क्लिक किया, इस पर ऑप्शन शो हो गया। इंट्रो पे क्लिक किया, इंट्रो पे, यानी जहाँ पर जो एनिमेशन आपने लगाए हैं वो हिस्सा हाईलाइट हुआ है। ये 4 का कलर देखें आप, चेंज हुआ है। मैं दोबारा 3 पर आता हूँ तो 3 का कलर चेंज हो गया। 2 पर क्लिक करता हूँ, 2 का ऑब्जेक्ट जहाँ पर मौजूद है उसका कलर हाईलाइट हो गया। यानी यहाँ से आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन पर आपने एनिमेशन ऐड करवाया है। देन फर्दर ऑप्शन हमारे पास ट्रिगर का मौजूद है। मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद ट्रिगर पर आता हूँ। इसके ज़रिए से ऑन क्लिक ऑफ, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट के एनिमेशन को शो करवाना चाहते हैं किसी एक ख़ास चीज़ पर क्लिक करने के बाद। तो आप यहाँ देख रहे हैं टाइटल 1 लिखा हुआ है। अगर मैं अपने इस ऑप्शन पे आऊँ एनिमेशन पेन पर, तो यहाँ पर सारे टाइटल 1। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ऑन क्लिक टाइटल 1 पर जब मैं क्लिक करूँ तो वो इफ़ेक्ट ऐड हो जाए जो इफ़ेक्ट आप ऐड करवाना चाह रहे हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रिगर का ऑप्शन आ चुका है। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वह एनिमेशन तमाम शो हो जाएंगे जिस पर आपने टाइटल 1 लिया हुआ है, यानी टाइटल 1 जिन का नाम है। इसी तरह एनिमेशन पेंटर से क्या मुराद है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड करवाई हुई हैं, मल्टीपल ऑप्शन ऐड करवाए हुए हैं। आप चाहते हैं कि तमाम ऑप्शन किसी और पर भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐड हो जाएँ, तो उसके लिए आप दोबारा क्लिक करोगे उस ऑब्जेक्ट को, वो तमाम ऑप्शन चूज़ करोगे, दैन वो उस तरह बनेगा। लेकिन
एनिमेशन पेंटर आपको ये फीचर देता है कि आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करें और उसके बाद जिसे उस तरह का बनाना चाहते हो आप उस पर सिर्फ क्लिक कर दो। तो ये अब ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसे ही बन चुका है जैसे इसमें तमाम फीचर्स एनिमेशन के मौजूद हैं। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आओगे स्टार्ट, यानी कोई भी एनिमेशन स्टार्ट कब हो, जब मैं उस पर क्लिक करूँ। तो आप इसे प्रीवियस टू नेक्स्ट पे भी कर सकते हो, यानी जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो स्टार्ट हो जाए। अब मुझे ये बताना है कि कितने देर ये एनिमेशन चले, 1 सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड। तो यहाँ से मैं चेंज करता हूँ और कहता हूँ कि ये 3 सेकंड तक एनिमेशन चले और 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड का डिले हो सेकंड एनिमेशन पर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो तमाम ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एक साइन बनकर आ रहा है ग्राफ का, जो इस बात को शो कर रहा है कि इसके अंदर कितने टाइम का डिले और कितने टाइम का ड्यूरेशन एनिमेशन का। लिहाजा इसके बाद मैंने डिले भी दे दिया और ड्यूरेशन भी दे दिया। देन इसे रन करता हूँ मैं, तो आप देखोगे कि जो हमारा स्लाइड है वो 3 सेकंड के बाद रन होगा और 3 सेकंड के बाद एनिमेशन के बैक पर जा पा रहा है। तो डिले लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आप एनिमेशन के इफ़ेक्ट को भी देख पाते हैं प्रॉपर्ली और हर 3 सेकंड यानी जो ड्यूरेशन आपने दिया होगा उसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ आप मूव कर पाओगे। दैन इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डर एनिमेशन मौजूद है। अगर आप किसी मल्टीपल्स एनिमेशन के दरमियान उसको किसी एनिमेशन को अर्लियर कराना चाहते हो पहले और किसी को बाद में करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है हमारे पास और 3 टाइटल्स मौजूद हैं। अगर आप अर्लियर किसी चीज़ को करवाना चाहते हो तो देख रहे हो आप तीनों टाइटल्स पहले आ गए और ऑब्जेक्ट बाद में चला गया, जबकि मूव लेटर पे जब आओगे तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद वो 3 एनिमेशन आ जाएंगे। मुमकिन है कि आपकी स्लाइड के अंदर मोर देन 3 हो। मैंने यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के रेस्पेक्ट से बनाई है कि आप ट्रिगर भी मल्टीपल बना सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, और इसी तरह मल्टीपल्स एनिमेशन के ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होंगे। तो इस तरह से आप उसे अर्लियर और लेटर कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इस सेशन के अंदर ये सीखा कि एनिमेशन क्या है और किस तरह से हम अपने पेज के अंदर मौजूद किसी टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट के अंदर इसके इफ़ेक्ट को ऐड करवा सकते हैं। थैंक यू।